ओम शांति। 15वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब में एक महान योगी का वर्णन है। द लाइफ ऑफ मिलरेपा। तिब्बत की भूमि में जन्मा ये महान योगी उस संस्कृति में इस योगी के विषय में ढेर सारी कहानियां सुनाई जाती है, बार बार सुनाई जाती है। कहाँ तक वो सच है पता नहीं, शायद किंवदंतियां होगी, शायद कुछ सच कुछ झूठ होगा। उसमें से एक वृत्तांत ऐसा है कि मिलरेपा प्रथम पहली बार अपने गुरु अपने मास्टर के पास पहुंचता है। वो कहता है मैं सीखने आया हूं। गुरु कहता है तुम्हें समर्पित होना होगा, यू हैव टू सरेंडर। वो कहता है मैं तैयार हूं। उस आश्रम पे रहने वाले जो बाकी शिष्य होते हैं देखते हैं ये नवयुवक बहुत ही कांति युक्त है, तेज है चेहरे पर। उन्हें डर सा घेर लेता है कि कहीं कुछ ही दिनों में ये प्रधान शिष्य न बन जाए और आगे जाके हमारा गुरु ही ना बन जाए। वो गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं इस तरह से नहीं, इसकी परीक्षा लेनी होगी, इसके समर्पण की परीक्षा। गुरु कहते हैं मैं क्या करूं? शिष्य सारे कहते हैं उसको कहो कि सामने जो पहाड़ी है उससे नीचे कूद जाए। गुरु मिलरेपा से कहते हैं कि सामने जो पहाड़ी है उस पर जाओ और कूद जाओ। मिलरेपा हाजी भी नहीं कहता है, सीधा जाता है और कूद जाता है। बाकी शिष्य मन ही मन थोड़े से प्रसन्न होते हैं, संकट टल गया है। कुछ घंटों के बाद वो जाकर देखना चाहते हैं कि क्या हुआ। पहाड़ी बड़ी ऊंची है। वो लोग नीचे जाते हैं। कई घंटों के बाद देखते हैं मिलरेपा एक वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान मग्न है। वो उसे ले आते हैं। गुरु को भी आश्चर्य होता है, ये क्या हो गया। प्राइवेट में गुरु उससे पूछते हैं कि तुम बच कैसे गए। वो कहता है आपकी वजह से, आपके प्रति समर्पण है मेरा। गुरु चुप हो जाते हैं, परंतु गुरु को पता है मेरे वजह से नहीं है, क्योंकि मैं भी कूदा होता तो। परंतु बाकी शिष्य कहते ये केवल संयोग मात्र है, सन्निपात, कोइंसिडेंस। दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या? एक घर जल रहा है। गुरु कहते हैं जाओ उस घर में जाकर बैठ जाओ और तब तक बाहर ना आना जब तक कि वो घर जलकर राख ना हो जाए। मिलरेपा जाता है, उस जलते हुए घर में बैठ जाता है। घंटों घंटों बैठा रहता है। सारा घर जलकर राख हो जाता है। बाकी शिष्य उसे ढूंढने जाते हैं। राख के ढेर पर बैठा हुआ वो आनंद मग्न अवस्था में है। शिष्य उसे ले आते। गुरु पूछते ये कैसे किया। वो कहते आपके ही चरणों का प्रताप है, मैं आपके प्रति समर्पित हूं, ये आपकी कृपा है, आपका ही चमत्कार है। बाकी शिष्य कहते 3 परीक्षाएं हमेशा होनी चाहिए, 2 से काम नहीं होता है, ये भी संयोग मात्र है कि वो बच गया। गुरु कहते एक नदी तट पर आते कहते हैं कोई नाविक नहीं है। मिलरेपा तुम जाओ इस नदी पर चलकर और देखो उस तरफ कोई नाविक हो तो उसे इस ओर ले आओ। मिलरेपा नदी पर चलता हुआ जाता है, वापस आता है। अब तो हद हो गई। गुरु कहते ये तुमने कैसे कर लिया। मिलरेपा कहता है
बस आप ही की शक्ति है। आपका ही नाम लेकर मैं चला, गुरु कहता है मेरा नाम। सब वहां से जाने के बाद गुरु कहता है मैं खुद चल कर देखता हूं। और गुरु चलने की तैयारी करते हैं और डूब जाते हैं। आगे क्या हुआ पता नहीं। समर्पण किसके प्रति है वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। समर्पण में ही इतनी शक्ति है। समर्पण किसी पत्थर के प्रति भी होगा तो भी चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि समर्पण अर्थात जो संपूर्ण कायनात है, जो प्रकृति है, ये संपूर्ण सृष्टि है, हम उसकी तरफ हो जाते हैं। और समर्पण के भाव में द रिदम ऑफ यूनिवर्स, इस सृष्टि का जो रिदम है, उस रिदम के साथ हम सिंक हो जाते हैं तो प्रकृति हमारी ओर हो जाती है। पहाड़, झरने, नदी, समंदर, सब कुछ। समर्पण वो छलांग है। समर्पण में ही इतनी शक्ति है। और यदि वो समर्पण उस सर्वशक्तिवान के प्रति हो तो उसमें कितनी शक्ति होगी। साधारण गुरु, अवतार, धर्म स्थापक, महान आत्माएं, तीर्थंकर, बुद्ध, ईश्वर पुत्र, प्रभु के पैगंबर, पैगंबरों के प्रति जिन आत्माओं ने समर्पण किया, उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आया, चमत्कार होने लगे। और यदि ये समर्पण उस परमात्मा के प्रति हो तो कैसा चमत्कार होगा। समर्पण की छलांग। समर्पण अर्थात मुझे कुछ भी पता नहीं। समर्पण अर्थात ये नहीं 2 और 2 4। अगर 2 और 2 4 का हिसाब पता है तो वो समर्पण नहीं। समर्पण अर्थात अज्ञात में छलांग। समर्पण अर्थात असुरक्षा की ओर कदम। समर्पण अर्थात अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी। कुछ भी पता नहीं है। वो सारी दादियां कैसे कूद गई। क्या उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है? कुछ भी पता नहीं था। घटाटोप जैसे अंधकार, अगली दिवाली भी नहीं आएगी, ऐसा ही उन्हें बताया गया था। कूद गई, कुछ भी पता नहीं। फिर भी एक निश्चय, एक विश्वास, एक फेथ कि वो मेरी तरफ है, वो मेरे साथ है। इस विश्वास की मशाल लेकर अंधकार में निकल पड़ना अर्थात समर्पण। टीचर्स अर्थात क्या कहा बाबा ने आज? टीचर्स के लिए बोझ नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, फक्र। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली है। फिक्र नहीं है। 6 मास का काम भी दिया है। जिज्ञासु कैसे बढ़ेंगे, टिकते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हैं, ये मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। क्या कहा बाबा ने उत्तर में? जो योग युक्त है, जो योग्य टीचर है, उसका भंडारा और भंडारी भरपूर संपन्न रहेगा। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करो तो क्या होगा? जिज्ञासु अपने आप आएंगे। उस दिन कोई बहन बता रही थी ना, जानकी दादी को पूछा, बताया कि कोई जिज्ञासु नहीं आते, क्या करे? दादी ने क्या कहा था कि तुम विदेश में उस जगह पर, मुस्लिम देश है, किस लिए हो? जिज्ञासु तैयार करने के लिए नहीं, ब्राह्मण बनाने के लिए नहीं हो, मैसेज देने के लिए हो। बस मैसेज दे दो। इसकी चिंता नहीं करो कि ब्राह्मण बन क्यों नहीं रहे, जिज्ञासु आ क्यों नहीं रहे।
रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को बढ़ाएगा। क्या कहा? रूहानी आकर्षण। टीचर्स को भाग्य है समर्पण का। धुलाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, बुद्धि में एक बाप है, याद और सेवा एक तरफा, बस और कुछ नहीं। ऐसा समर्पण उस परम के प्रति, उस सर्वश्रेष्ठ के प्रति बहते रहो जैसे बहे ये हवा। आकाश से भी परे एक आकाश है, समर्पण का आकाश। जो हम सोचते हैं उसके भी परे कुछ और है, हमें नहीं पता, वो उसे पता है। हम अपने आप को जितना नहीं जानते उतना वो हमें जानता है। हमें अपनी योग्यताओं के विषय में कुछ पता नहीं है। अभी अभी मुरली थी स्मृति। बाबा ने आकर केवल स्मृति दिलाई है, तुम ये नहीं तुम वो हो। और उस एक स्मृति ने क्या से क्या कर दिया, कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। सारे ज्ञान का सार है स्मृति, सारे ज्ञान का सार है आना और जाना। तो आज कौन किसको देख रहा है? स्मृति। एक ही शब्द है स्मृति। स्वयं को याद दिलाना, मुझे कौन मिला है, मेरे सम्मुख कौन आके बैठा है, मैं कौन हूं। अमृत वेला अपने आप को याद दिलाते रहना। अमृत वेला उठते ही 2 बार उठना है, एक नींद से और दूसरा विस्मृति से। उठते ही स्वयं को याद दिलाना कि मैं कौन हूं जो उठा है। एक बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल। एक माँ अपने छोटे से बेटे के साथ उस मॉल में जाती है। वो बेटा इतना शरारती है कि भटकते भटकते हमेशा की तरह कहीं भटक गया और थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है। बहुत बड़ा मॉल है, मेट्रो सिटी कि फला फला स्त्री का लड़का, उसका ये नाम है हैरी, वो फिर खो गया है। ही इज लॉस्ट। वो हैरी कहीं पर दूर है खिलौनों के पास। वो सुनता है, अच्छा मैं फिर खो गया, आई एम लॉस्ट अगेन। जो खोया है उसे भी नहीं पता कि वो खो गया है। हम ही वो हैरी है। खो तो गए हैं, पर उसी ने ये याद दिलाया कि तुम खो गए हो। ये भी नहीं पता कि हम खो गए हैं। अगर ये ज्ञान होता कि हम खो गए तो शायद ढूंढते, पर हमें तो ये भी नहीं पता कि हम खो गए हैं। तो कौन किस से मिलने आया है आज? ज्ञान का सागर है वो। मुरलियों में रोज आता है, मैं तुम्हें वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूं। जब तुम मुझे जान जाओगे तब सब कुछ जान जाओगे। जब तुम अपने आप को जान जाओगे तब सब कुछ जान जाओगे। उस एक को जानने में सब कुछ जानना समाहित है। पर हमारी चेष्टा क्या होती है? संसार की चीजों को जाने। ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, इसको भी पढ़ लूं, उसको भी पढ़ लूं, सब जान लूं। पर बाबा क्या कहता है? मैं सब चीजों का सार हूं, केवल मुझे जानने का प्रयत्न करो, बस। तो ज्ञान सागर किससे मिलने आया है? किससे मिलने आया है? होली हंसों को मिलने आया है या होली हंसों के संगठन को मिलने आया है? एक होली हंस नहीं है, कितने हैं? हर एक होली हंस है। अगर एक होली हंस दूसरे होली हंस से घृणा करे, नफरत करे, डिसलाइक करे, तो क्या कहेंगे? प्यूरिटी की कैसी परिभाषाएं दी है आज की मुरली में? नई परिभाषाएं है 4। किसी से भी घृणा नहीं, नफरत नहीं, क्योंकि
क्योंकि हमारा ही परिवार है। मुझे मेरे कुटुंब का हर व्यक्ति प्रिय है। अपनी डायरी में नोट करके रखना है, मुझे इस कुटुंब का, इस परिवार का हर व्यक्ति प्रिय है। क्यों? क्यों? क्यों प्रिय है? जबरदस्ती? क्योंकि भगवान को वो प्रिय है, क्योंकि परमात्मा द्वारा सिलेक्टेड, इलेक्टेड और चोजन। गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन। भगवान ने चयन किया है उसका, भगवान ने चुना है उसको, भगवान ने सिलेक्ट किया है। कितने लोग आए थे इंटरव्यू में, वो सिलेक्टेड है। कितने इलेक्शंस में खड़े थे, वो इलेक्टेड है। सिलेक्टेड, इलेक्टेड एंड चोजन। इसलिए वो भगवान को प्रिय है। कोई पड़ोसी महिला किसी दूसरी महिला के घर आती है और कहती है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, तुम्हारा सब कुछ कितना अच्छा है, कितनी खुश होगी। और लास्ट में कहती पर तुम्हारा जो बेटा है ना, वो बहुत शैतान है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो। तो वो महिला क्या करेगी? मेरा सब कुछ तुमको प्रिय पर मेरा बेटा प्रिय नहीं है, तो मुझे तुम प्रिय नहीं हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान भी अच्छा है, तुम्हारा योग भी अच्छा है, तुम्हारी सेवा तो क्या करूं और क्या नहीं, पर ये जो परिवार है और इस परिवार के ये जो लोग हैं डेंजरस है। इनका कुछ करो। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मुझे इनसे छुड़ाओ बस। इनके लिए नहीं, पर बाबा क्या कहेगा, बहुत अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो ये होली हंसों का संगठन है। हंस अर्थात जिसमें 7 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? हंस वाहन है, 7 या 8 ले लो। हंस वाहन है किसका? ब्रह्मा का, सरस्वती का, गायत्री का, विश्वकर्मा का। हंस कहां से आते हैं? मानसरोवर से। मानसरोवर स्थान किसका है? शिव का। तीसरा, हंस के जो पंख होते हैं उसे पानी कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। हंस अर्थात डिटैचमेंट। अगला, हंस अर्थात नीर शीर अलग करने वाला, पानी और दूध को अलग करने वाला। हंस अर्थात उसका भोजन क्या है? मोती। अगला, हंस अर्थात वो श्वेत। अच्छा, आज ये भी कहा बाबा ने। अगला, हंस अर्थात वेदों में क्या लिखा है हंस के विषय में? हंस प्यूरिटी का प्रतीक है। और शास्त्रों में क्या लिखा है हंस के विषय में? हंस अर्थात अध्यात्म में जो बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है उसे क्या कहा जाता है? परमहंस। सर्वोच्च अवस्था जो है सन्यासियों की, कुटिचक, बुद्रुक, हंस, परमहंस, अवधूत, अलग अलग नाम दिए गए हैं योगियों को। परमहंस बड़ी ऊंची अवस्था है। हंस की विशेषता अपने घोंसले को ऐसे प्रोटेक्ट करता है। कहा जाता है एक व्यक्ति छेड़छाड़ करने गया, उसकी मृत्यु हो गई। हंस बिल्कुल पॉजिटिव होता है अपने घोंसले के विषय में, दूसरों को अटैक करने नहीं देता है, हाथ भी नहीं लगाने देता अपने घोंसले को, घोंसला भी बनाता है वो। और हंस में और एक गुण होता है, कौन सा? वफा, फिडिलिटी, मोनोगैमस मैरिज, एक के साथ वफा, एक ही साथी होता है उसका जीवन भर। तो हंस की कितनी विशेषताएं हैं। बाबा राजहंस भी नहीं कहते होली, बाबा परमहंस भी नहीं कहते, नया ही शब्द बनाया है। एक इंग्लिश का लिया और एक हिंदी का लिया और दोनों को जोड़ के बना दिया। नवीनता तो वो करेगा ना, वही पुराना पुराना कैसे कहेगा? तुम परमहंस हो, तुम राजहंस हो। नहीं, तुम कौन हो? होली हंस, पवित्र हंस, श्वेत वस्त्रधारी, साफ। मुरली में 5 शब्दों का प्रयोग है। साफ, स्वच्छ, पवित्र,
निर्विकार, बेदाग। दादी जानकी होती तो शायद एक क्लास इसी पर होता कि इन पांचों में क्या अंतर है। स्वच्छ, साफ, बेदाग, पवित्र, निर्विकार। आगे एक जगह सच्चाई भी जोड़ दिया, वो दूसरा। बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं, साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है, निर्विकार, वो भी संपूर्ण निर्विकार। बाबा को ऐसी आत्माएं बहुत पसंद है जो बहुत निर्विकारी है, बहुत शुद्ध है, बहुत ब्रह्मचारी है, पवित्र है, जिन्हें प्यूरिटी बहुत 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 पसंद है, जिनकी प्यूरिटी कभी भी किसी भी बात से भंग नहीं होती, स्वप्न में भी नहीं, चाहे उसमें फिर बाकी विशेषता ना भी हो, परंतु प्योर है। उसकी दृष्टि वृत्ति बहुत प्योर है। जैसे सभी दादियां, जैसे सब मेरे हैं, परंतु स्त्री का चोला है इसलिए गले नहीं मिलते, परंतु भावना क्या है, जगत माता हूं, जगन माता हूं, सब मेरे है, सब मेरे है, ऐसी सर्वोच्च भावना है सबके प्रति। स्वच्छ, पवित्र, बेदाग, निर्विकार, पवित्र, 5 शब्द। तो ज्ञान सागर बाप किसको देख रहे हैं? सागर के कंठे पर आए हो, मुरली में है एक जगह, होली हंस हो। 4 प्रकार की प्यूरिटी, कौन कौन सी? 4 या 6? 4 या 6? मन, वचन, कर्म। वचन और कर्म, ये 2 एक्स्ट्रा। मन, तन, मन, दिल। और दिल और मन में क्या अंतर है अब? अलग अलग है। कई बार आता है दिमाग और दिल, माइंड, दिल, दिमाग, वृत्ति, कितने अलग अलग शब्द है, परंतु जैसे संदर्भ होगा उस अनुसार उनका अर्थ होगा। कई बार बाबा कहते हैं दिल अर्थात हार्ट, इमोशंस, फीलिंग्स। दिमाग अर्थात ब्रेन, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क, वितर्क। आज के इसमें है, एक है मन, मन अर्थात माइंड, विचार, संकल्प। और दिल अर्थात भाव, भावना, उसके पीछे की। तो प्यूरिटी की सबसे पहली परिभाषा, प्यूरिटी अर्थात स्वच्छता। दूसरा, प्यूरिटी अर्थात भटकना नहीं। प्यूरिटी की दूसरी परिभाषा, भटकना अर्थात इम्प्यूरिटी। बाकी सब अच्छा है पर मन भटक रहा है अर्थात इम्प्यूरिटी। ये एकदम नई परिभाषा है प्यूरिटी की। इम्प्यूरिटी अर्थात भटकता हुआ मन, इधर जाए उधर जाए, ये करूं वो करूं, मन भटक रहा है, ये भी अपवित्रता है। तीसरा, प्यूरिटी अर्थात सच्चाई। और चौथा, प्यूरिटी अर्थात संतुष्टता। 4 परिभाषा है प्यूरिटी की। तो सबसे पहला, प्यूरिटी अर्थात शरीर। क्या सोचना है? शरीर क्या है? मंदिर। और मैं कौन हूं? कौन सी मूर्ति? हीरे की मूर्ति। और मैं कौन हूं? ये मंदिर है, मैं मूर्ति हूं। और दूसरा, और एक चीज है, ट्रस्टी। मंदिर के ट्रस्टी होते हैं ना, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, वैसे उस ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी हूं, मैं मूर्ति हूं। मूर्ति भी कैसी? हीरे की। मूर्ति भी कैसी? श्रेष्ठ। और ये शरीर क्या है? मेरा मंदिर। और मेरा नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं, वो भी किसका है? उसका, उसको दे दिया है।
उसको जैसे चलाने और संभालने के लिए चाबी तुम्हारे हाथ में दी है, तो इसमें क्या करना है? 3 बातें। एक, अगर ये शरीर मंदिर है, अगर ये शरीर मंदिर है, मैं मूर्ति हूं, अगर ये शरीर मंदिर है, मैं ट्रस्टी हूं, तो सबसे पहला, मैं इसमें क्या डाल रहा हूं? भोजन। दूसरा, किस तरह का कर्म कर रहा हूं? सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म। राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट एक्शंस। ये 3 चीज शरीर से जुड़े हुए हैं। अगर ये शरीर मंदिर है, तो हमने सबसे पहले क्या परिवर्तन किया था? अज्ञानियों के हाथ का खाना बंद कर दिया था, क्योंकि प्रकंपन किस तरह के हो गए उसमें। दर्द, चीख पुकार। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया था कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में यहां आई, ज्ञान सरोवर, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। भोजन के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा था कॉन्फ्रेंस में। वो मांसाहारी थी, रोज का चलता था घर पर। कॉन्फ्रेंस में आई, कॉन्फ्रेंस अटेंड की, घर गई। घर जाते ही जैसे ही फ्रिज खोला, उसमें नॉनवेज सब भरा पड़ा था। उसको देखकर इतनी घृणा आई उसको। यहां किसी ने उसको भोजन के बारे में एक शब्द नहीं बोला कि ऐसा भोजन करो या वैसा भोजन करो, कुछ नहीं बोला। यहाँ के वायुमंडल में ही ऐसी शक्ति है, ऐसे प्रकंपन है। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली ना, मधुबन निवासियों को बाबा ने बड़ा उठाया, तारीफ की। क्या है तुम्हारे दिल में? प्रेम की शक्ति है, वो आत्माएं देखेगी जो आने वाली है। तुम क्या करते हो? सेवाधारी तो हो, ज्ञानी तो बहुत है, पर तुम्हारी सेवा कौन सी है? जो यहां आते हैं उनकी सेवा करते हो, उनको खुश करते हो। कितनी बड़ी सेवा है ये। उस प्रकंपन का प्रभाव उस पर इतना पड़ा कि वो कहती है, वो लिखती है कि उसी दिन से, मुस्लिम परिवार से है, उसी दिन से नॉनवेज बंद कर दिया, उठा के फेंक ही दिया सीधा। जैसे जैसे आत्मा प्योर होती जाती है, भोजन सूक्ष्म 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 और पवित्र होते जाता है। फिर स्थूल राजसिक खाने की इच्छा अपने आप ही कम हो जाती है, धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। फिर वो तीखा, वो मसाला, वो तेल, वो मिर्च, किसी किसी को मजा ही नहीं आता है जब तक ऐसे नहीं हो। वो खाने की इच्छा स्वतः ही कम कम हो जाती है। योग की वो अवस्था जहां शरीर ही नहीं है, योग की वो गहरी अवस्था जहां पर शरीर भान ही खत्म हो गया है, वहां सीधा निकलने के बाद कोई इतना सारा खा ले, ये हो नहीं सकता। शरीर मंदिर है, अर्थात कुछ भी अपवित्र, अर्थात कुछ भी एक्सेस, ज्यादा, अर्थात कुछ भी ऐसा जो शरीर को बहुत मेहनत करे उसको पचाने में, हम नहीं डाल सकते। योगियों का भोजन धीरे 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 सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। मैस्टिकेशन, च्यूइंग भूख को बढ़ाता है, आसक्ति पैदा करता है। योगी धीरे धीरे रसाहार की ओर जाता है, केवल पीना, बस। शरीर को मेहनत नहीं जाता, वेस्ट नहीं निकलेगा ज्यादा, और जो निकलेगा वो भी दुर्गंध रहित होगा। जब शरीर में ऐसी पवित्रता जागे, तब मन अपने आप ही हल्का हो जाता है। शरीर भी हल्का और मन भी हल्का। जर्नी फ्रॉम सॉलिड फूड टू लिक्विड फूड, ये लक्ष्य हो। धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि शरीर जो है ना, उसकी आदतें होती है। उसे बुद्धि से तो समझ में आ गया, परंतु काफी नहीं है ये, बहुत टाइम लगता है, कई साल मन को समझाने में। दूसरा, व्यायाम।
शरीर को किस चीज की आवश्यकता है? व्यायाम। ये प्योरिटी है। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। कहते हैं जितने शरीर में जितने जॉइंट है, हर एक जॉइंट, वो केवल 7 चक्र नहीं है, हर जॉइंट एक चक्र है। एवरी जॉइंट नीड्स एक्टिवेशन, एवरी चक्र नीड्स एक्टिवेशन। चक्र का एक्टिवेशन, हर चक्र सक्रिय हो जाए, इसके लिए क्या चाहिए? एक एक जॉइंट की मूवमेंट, एक्सरसाइज, ताकि ऊर्जा बहती रहे। अगर शरीर के किसी अंग को काम ही नहीं दिया जाए, क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, उसमें पावर कम हो जाती है अपने आप। एक हाथ ऐसे ही रख दो एक मास, फिर उसके बाद में उंगली भी नहीं हिलेगी। पेशेंट होते, बीमारी कुछ और, कमजोरी बहुत है, बेड पे पड़े रहते, पैर ठीक है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, उनको कहो चलो, कैसे चले? कमजोरी कितनी है? कमजोरी वहां नहीं है, मन में है। चला पैरों से नहीं, मन से जाता है। कोविड हुए 2 साल हो गए, अभी भी एक ही कंप्लेंट है, कुछ तकलीफ? बहुत कमजोरी है, चलना नहीं होता है। कोई अच्छा सा तगड़ा सा इंजेक्शन लगा दो, एकदम पावर आ जाए। पावर इंजेक्शन से नहीं आती है, मन में है, मन में कमजोरी है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी देखे गए कि जिस पेशेंट ने ये मान लिया मेरा ये पैर पैरालिसिस हो गया है, ठीक है, पैर पैरालिसिस, चल नहीं सकते, उंगली भी नहीं हिलती है, घर 4थी मंजिल पर है, अचानक एक दिन भूकंप हुआ, ऐसे उठ के भागे, 2 मास से चले नहीं थे, भूकंप ऐसा हुआ, ऐसा भय, ऐसा भागे, सीधा बिल्डिंग के बाहर आ गए और फिर बैठ गए। अरे तुम चले कैसे? मैं कैसे चला, मुझे क्या पता, अब तो मैं चल ही नहीं पा रहा हूं, अब नहीं चल पा रहे। जागरण हो गया, एक सुषुप्त था जो सोया था, उसका जागरण उस भय ने जागृत कर दिया। समर्पण भी ऐसा ही जागरण है, जहां सुरक्षा है, पता ही नहीं, तब जागृति आ जाती है, तब बाबा का अनुभव होता है कि वो ही मेरा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। किसी की मदद नहीं मिल रही है, कहीं से कोई मदद नहीं आ रही है, हम अकेले हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा मदद का अनुभव होता है। जहां सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्था कर रखी है, वहां कौन सा अनुभव? तो शरीर की प्यूरिटी अर्थात व्यायाम। तीसरा, सेवा। शरीर का, हमारा ये शरीर भोग विलास के लिए दिया नहीं गया है, इसको भोग विलास की आदत पड़ी हुई है। भोक्ता भाव नहीं, साक्षी भाव। हर चीज में साक्षी को लाना है, भोक्ता को धीरे धीरे खत्म करना है। कुछ खा भी रहे, आसक्ति से नहीं, अनासक्त वृत्ति से। शरीर की प्यूरिटी मंदिर है, अपवित्र इसमें कुछ न डालना, एक्सेस उसमें कुछ न डालना। उत्तेजित करने वाला, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, मिर्च, मसाला, नमक, तेल। धीरे धीरे योगी शुद्धता की ओर बढ़ता है। दूसरी प्यूरिटी है मन। मन का भटकना इम्प्यूरिटी है। कितनी बड़ी परिभाषा है। वॉन्डरिंग माइंड इज इम्प्यूरिटी। मन के लिए क्या डायरेक्शन है बाप दादा का? मुझ में लगाओ मन मना भाव, या फिर विश्व सेवा में लगाओ सकाश। 6 मास का होमवर्क दिया है बाबा ने, दुखी आत्माओं को क्या करो? अपनी वृत्ति से सुख शांति की किरणें फैलाओ। ये काम करो। 1 फरवरी टिल 31 जुलाई, 6 मास अपना प्लान बनाना है। मन को बिजी करने का प्लान बनाओ। किस में बिजी करेंगे? परमात्मा मोहब्बत में। किस में बिजी करेंगे? ड्रिल में। किस में बिजी करेंगे? सेवा में। किस में बिजी करेंगे? अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, वायुमंडल को शुद्ध बनाने में। मन को बिजी कर दो, ड्रिल करो, ड्रिल में बिजी कर दो। जैसे मसल्स होती है, उसको क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। उसी तरह सोल इज अ मसल, आत्मा भी एक मसल है, उसको भी क्या चाहिए? एक्सरसाइज। नहीं तो क्या होगी? एक्सरसाइज के बिना डल हो जाती है। स्पिरिचुअल बॉडी बिल्डिंग। ड्रिल करो, आना जाना, आना जाना। टाइम मिला, शरीर को ही साक्षी होकर देखते जाओ। शरीर की कितनी गहरी अटैचमेंट है आत्मा की इस शरीर से।
इस शरीर को ही बीच बीच में बैठकर साक्षी होकर देखो। शरीर को और शरीर पर उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं, सेंसेशंस, वास्तव में आकर्षण, आसक्ति शरीर की नहीं है। शरीर पर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उसकी आकर्षण है, उसकी आसक्ति है। यहां बहुत सुखद, दुखद, दर्द हो रहा है तो हम नहीं चाहते दर्द, तुरंत दवाई लेके इसको ठीक करना है, परंतु उसी दर्द को साक्षी होकर देखना। हम मन की आसक्ति की आदत को तोड़ना है। इसके लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस शरीर को साक्षी होकर देखते रहना। बीच बीच में क्या चल रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है। अभी अभी आंखें खोलकर, आंखें बंद कर, दोनों ही अभ्यास चाहिए। ऊपर से सिर के सिरे से पांव तक शरीर को देखना कि आत्मा कहां कहां, और देखते देखते ही डिटैच होती जाती है। सबसे ब्यूटी ये है कि शरीर को जैसे ही हम देखने लगते हैं, अपने आप शरीर अलग, मैं अलग, बस तरंगे ही तरंगे दिखाई देती है। और फिर वहां से राजयोग का अभ्यास कि मैं आत्मा आगे अब बढ़ रही हूं। हम देहभान के साथ बैठते और योग की शुरुआत करते हैं। पहली स्टेप है आत्मा समझो। शरीर से स्वयं को डिटैच करने की एक विधि है शरीर को ही साक्षी होकर देखना कि ये मिथ्या है, अनित्य है, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए है बस। भूख लगी, इतनी तेज भूख लगी, अब इस भूख को ही साक्षी होकर देखो। कहां लगी भूख? कंधे को? कहां लगी? हाथ को, पेट को, छाती को, कि पैर को? और धीरे धीरे वो भूख विलीन हो जाएगी, क्योंकि भूख शरीर को कम लगती है, मन को ज्यादा लगती है। भूख स्वभाव मन का है, शरीर वास्तविक भूख तो बहुत कम है। और धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि शरीर को कितने कम चीजों की आवश्यकता है। बहुत कम के साथ वो बहुत स्वस्थ रह सकता है। तुम भटकता मन, मन को क्या कर दो? बिजी। मन का टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को देखो। कल की मुरली भी थी, खुद को चेक करते रहो। आज भी कहा परसेंटेज निकालो, कितना बड़ा काम है। कैसे निकाले परसेंटेज? मेरी प्योरिटी कितनी है, परसेंटेज? कितना मुश्किल काम है। कोई टीचर होता है, उसको एग्जाम पेपर चेक करता है तो परसेंटेज देता है, उसके लिए शायद थोड़ा ठीक होगा, पर बाकी लोग, हम तो टीचर नहीं है, परसेंटेज कैसे निकाले? बड़ा काम है, और वो भी प्योरिटी का। और कौन अपने आप को कम मार्क्स देगा? इसलिए तीसरा, प्योरिटी की परिभाषा क्या है? सच्चाई और सफाई, अपने पुरुषार्थ की सच्चाई कि ये मेरा पुरुषार्थ है। इस एक मास में, अमृत वेले में ये हलचल हुई है। कभी 4, कभी 3, कभी 3.5, कभी 2, तो कभी 5, तो कभी 5.5, तो कभी सीधा 8। बाबा गुड मॉर्निंग, मुरली उधर पूरी हो चुकी है। पर पूरा संगम युग ही तो अमृत वेला है ना। कितने अच्छे अच्छे शब्द हमारे पास है, और अपने आप को कन्विंस करने के और नीचे न गिराने के भी बाबा के बताए हुए हैं। सेल्फ डिसेप्शन। इसमें और क्या बताया? तीसरे प्रकार की प्यूरिटी में सेवा। सेवा कैसे करो? स्वार्थ से नहीं, पहला। मजबूरी से नहीं, दूसरा। तीसरा, अलबेलेपन से नहीं। और चौथा, ड्यूटी समझकर नहीं। केवल मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, 9 से 5, आई एम गोइंग, बाय, टाटा, अब मुझे बुलाना मत, कॉल मत करना। माँ ऐसी करती है क्या? उसका बच्चा बीमार है, वो कहती है 5 बज गए, मेरी ड्यूटी पूरी हुई। आजकल की शायद कहती भी होगी कि अब तुम्हारी टर्न है, अब मैं तो चली। जे कृष्णमूर्ति ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी शब्द वाक्य कहा है, थॉट इज टाइम। विचार समय है। बड़ी क्लास हो सकती है इस पर। थॉट इज टाइम, अर्थात जब हम इतने विचार मग्न हो जाते हैं, समय रुक जाता है, समय का भान ही नहीं रहता है। और जब समय का भान है, 4:15, 4:30, 3:45,
अमृत वेला पूरा, अभी भागो। 7 बज गए, फिर 7:15 बज गए, 7:20 हो गया, अभी म्यूजिक बंद हो गया, गीत बजना बंद हो गया, अभी नो म्यूजिक, 10 मिनट, बस खाली 10 मिनट है। 10 मिनट शिव की याद रहेगी तब, थाली लेकर समय, थॉट इज टाइम। जब थॉट खो जाए तो समय भी खो जाता है। लगन में मगन, समयातीत स्थिति, देह सब कुछ भूल जाए, वो अवस्था। तो क्या करो? सेवा मजबूरी से नहीं, सेवा स्वार्थ से नहीं, सेवा सेवा ड्यूटी समझकर नहीं, सेवा अलबेलेपन से नहीं। सेवा क्या है तुम्हारा? निजी संस्कार। सेवा क्या है तुम्हारा? स्वकर्म। सेवा क्या है तुम्हारा? स्वधर्म। सेवा के संस्कार रग रग में समाये हो। सेवा सेवा सेवा। कोई भी समय बिना सेवा की ना जाए, चाहे वो कोई भी सेवा हो, मनसा हो, कुछ भी नहीं है स्थूल, तो कम से कम इन दीवारों को पवित्र करने की सेवा करो, उस कमरे को पवित्र करने की सेवा करो। चौथी पवित्रता, संबंध। संबंध किससे संबंध आता है? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण, जिज्ञासु, लौकिक, और किससे आता है? व्यक्ति, सीनियर, जूनियर, सब कैटेगरीज। सीनियर, जूनियर, लौकिक, बाहर वाले, स्टूडेंट्स, परिवार, कोई स्टूडेंट्स या परिवार, मधुबन, मधुबन निवासी, सब कैटेगरीज। क्या करना है इनके साथ? हल्का। क्या करना है इनके साथ? संतुष्ट। हम भी खुश और वो भी खुश। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे संकल्प आने चाहिए बार बार। अगर ये भी नहीं आ रहे तो मतलब अलबेले पुरुषार्थी है, परंतु बोझ नहीं, हल्के। हम भी खुश और वो भी खुश। खुशहाल अर्थात ये 4 प्रकार की प्यूरिटी। फिर खुशहाल के बारे में क्या कहा? खुशहाल अर्थात उड़ती कला, फरिश्तों की चाल, और हाल खुशहाल। खुशहाली अर्थात संपन्न, खुशहाली अर्थात एवर हेल्दी, एवर हैप्पी और एवर वेल्दी। दवाई कौन सी मिली है? खुशी की। इस दवाई से क्या करो? क्या करो दवाई से? इसी से बीमारी भूल भी जाएगी और भाग भी जाएगी। क्या होगा? भूल भी जाएगी और भाग भी जाएगी। जो पेशेंट्स ज्यादा डिप्रेस रहते हैं उनको रिकवरी में ज्यादा टाइम लगता है, और जो पहले से ही तैयार रहते हैं, बीमारी आ गई अब ये चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, थोड़ी देर रहने वाली है, वो फास्ट रिकवरी होती है। और जिन्होंने मन में ही समझ लिया मुझे तो ऐसा ही होते रहता है, हर बार ऐसा होता है, जब भी मधुबन आता हूं ना ऐसे हो जाता है, सर्दी आती है ना मुझे ऐसा ही होता है। इतनी गालियां देते हैं सर्दी को कि बात मत पूछो। धूल मिट्टी, बहुत कुछ ना कुछ इतनी निगेटिविटी रहती है, वो बीमारी वहीं ठहर जाती है। रोग, दवाई अच्छी हो तो रोग क्या हो या भाग जाएगा, भूल जाएगा, और अच्छा ना हो तो पीला पड़ जाएगा शरीर भी। कहा ना आज। तो स्वस्थ शरीर हम ही चैलेंज कर सकते हैं क्या? कि अगर हैप्पी बनना हो तो किसके पास आओ? हमारे पास। हमारे पास क्या है? खजाना मिला है खुशी का। हम जैसे खुश संसार में कोई हो नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे तुम कैसे हो, क्या कहो उससे? मुरलियों में आता है साकार मुरली, क्या हाल है? हिम्मत कैसे की तुमने पूछने की? किससे पूछ रहे हो? हमसे? हमसे ज्यादा खुश इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान मिला है। संसार कितना दुखी है, इसलिए बाबा ने कहा सबके प्रति शुभ भावना। परवश है, माया के वश है, परिवार है, हमारे ही है, घृणा ना हो। एक पेशेंट होता है, उसको कुत्ता काटता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर इंक्वायरी करता है, पता चला जिस कुत्ते ने काटा उसे रेबीज था, और रेबीज की बीमारी
कुत्तों से आती है। और जिस कुत्ते को रेबीज होता है, अर्थात जो कुत्ता पागल होता है, लार टपकती है, सबको काटते फिरता है, वो कुत्ता खुद भी 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। और जिसको उसने काटा, रेबीज की मॉर्टेलिटी 99.9% है। उस व्यक्ति को अगर इलाज न मिले तो उसे मरना निश्चित ही है। तो ऐसा एक व्यक्ति जिसको कुत्ता काटा है, डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर देखते हैं अरे इसको जिस कुत्ते ने काटा वो तो रेबिड है, उसको तो रेबीज की बीमारी, अब ये भी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बड़ा दुख होता है, तुम जल्दी क्यों नहीं आए, 4 दिन के बाद आ रहे हो, कुत्ता काटा 4 दिन पहले, जल्दी आना चाहिए था तुमने। वो व्यक्ति दुखी हो जाता है और एक कागज पर लिखने लगता है। डॉक्टर कहता है इतनी भी देरी नहीं है, तुम अपनी वसीयत लिख रहे हो ना। वो कहता है नहीं, मेरे जो दुश्मन है ना उनके नाम लिख रहा हूं, जिसको मुझे जाकर अब काटना है। इतनी गहरी नफरत। जाऊंगा परंतु दूसरों को लेकर जाऊंगा। तो एवर हेल्दी, एवर हैप्पी और एवर वेल्दी के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु खुशी जैसी कोई खजाना नहीं। तो टीचर से मुलाकात, महाराष्ट्र ग्रुप से मुलाकात, और किससे मुलाकात की, और क्या है मुरली में? सच तो विठो नच, नाचते रहेगा वो। तो बड़ा डीप एनालिसिस है प्यूरिटी का। प्यूरिटी अर्थात क्लीनलीनेस, प्यूरिटी अर्थात ऑनेस्टी, प्यूरिटी अर्थात नॉन वॉन्डरिंग माइंड, प्यूरिटी अर्थात लास्ट कंटेंटमेंट, संतुष्टता। हम भी खुश, दूसरे भी खुश। प्यूरिटी अर्थात हल्कापन, बोझ नहीं, भारी नहीं, अपना भी नहीं, सेवा का भी नहीं, सेवा साथियों का भी नहीं। टीचर्स से मुलाकात, ये है प्यूरिटी। हल्कापन, किसी से ईर्ष्या नहीं। आज सुबह देख रहे थे भारत की स्वर गायिका, स्वर कोकिला लता जी का निधन। उनसे कभी इंटरव्यू में कभी पूछा गया था, जब दूसरा गाता है तो आपको कभी ऐसा लगता है ये गीत मुझे गाना चाहिए था, या कभी आपको ऐसा लगा कि ये गीत इस तरह से नहीं इस तरह से गाना चाहिए था और इससे ये गीत मैं अच्छा गाती? उनसे ये प्रश्न पूछा गया था एक इंटरव्यू में। क्या उत्तर था? उन्होंने कहा ऐसा मुझे बहुत कम लगता है, परंतु मुझे तो उल्टा लगता है, जब कोई दूसरा गाता है तो मैं ये सोचती अगर ये गीत मैंने गाया होता तो सारी खिचड़ी हो गई होती। ये भी विनम्रता का प्रतीक है। ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे अपनी वृत्ति से वायुमंडल को बदलने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञानी तु आत्माओं को, ऐसे दुख अशांति के सारे कारणों को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे विकर्म, ऐसे विकर्म, आगे दूसरा शब्द विकल्प, तीसरा शब्द विकर्म को से मुक्त रहने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, जीवन मुक्ति का अनुभव यही करने वाली आत्माओं को, ऐसे बंधन मुक्त आत्माओं को, ऐसे होली हंसों को, ऐसे अधिकारी आत्माओं को। अधिकार है, बाबा ने कहा टीचर से, प्राप्तियां स्वतः ही आएगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे निस्वार्थ सेवा, सेवा में स्वार्थ नहीं, सेवा में अलबेलापन नहीं, सेवा में ड्यूटी समझकर नहीं, ऐसे सेवा को निज धर्म, निज कर्म और निज संस्कार बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे समय से पहले संपन्न संपूर्ण बनने वाली आत्माओं को, ऐसे साफ स्वच्छ पवित्र बेदाग निर्विकार 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी आत्माओं को, ऐसे 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 हीरे की मूर्तियों को, ऐसे शरीर को स्वच्छ रखने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट मणियों को, ऐसे सच्चाई और सफाई से रहने वाली आत्माओं को, ऐसे साफ दिल और साफ मन वाली आत्माओं को, ऐसे पुरानी हाँ सच्ची दिल तो मुराद हासिल, ऐसी मन मना भव के मंत्र का स्वरूप आत्माओं के स्वरूप आत्माओं को, ऐसे सच्चे दिल पर साहब राजी हो गया, ऐसे सच तो विठो नच, ऐसे 16 कला संपूर्ण, ऐसे हाँ
टीचर्स आत्माओं को, ऐसे महान आत्माओं को, महाराष्ट्र की आत्माओं को, ऐसे एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी आत्माओं को, ऐसे विश्व को चैलेंज करने वाली आत्माओं को, ऐसे घृणा मुक्त आत्माओं को, नष्टो घृणा आत्माओं को, ऐसे नष्टो मोह आत्माओं को, मोह से भी सेवा ना हो, ऐसे रहम दिल आत्माओं को, कल्याण की भावना वाली, परिवर्तन की भावना वाली, कृपा की भावना वाली, रहम की भावना वाली, ऐसे बाप समान रहम करने वाली आत्माओं को, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, ऐसे भावना वाली आत्माओं को, ऐसे सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।